पश्चाताप एक अपराधी की कहानी। एक बड़े शहर की रात। पुलिस अधिकारी राजवीर सिंह, एक राजसी कर्मठ पुलिस वाले और एक हिंसक कुख्यात आपराधिक विक्रम सेठी को गिरफ्तार करते हैं। विक्रम को अदालत मौत की सजा सुनाई गई है। हालांकि राजवीर को पता है कि विक्रम के पास एक आपराधिक नेटवर्क का ज्ञान है। राजवीर जेल में विक्रम का दौरा करते हैं। तिहाड़ जेल की उस पुरानी कोठरी में हल्का अंधेरा पसरा हुआ था। विक्रम सेठी हाथों में हथकड़ी टेबल के सामने बैठा था। दीवार की घड़ी की टिक टिक उसके ठहरे हुए वक्त का मजाक उड़ाती लग रही थी। दरवाजा खुला। भारी बूटों की आवाज और साथ चलती सख्त खामोशी ने माहौल बदल दिया। राजवीर सिंह अंदर आए। उनकी वर्दी उतनी ही चमकदार थी जितना उनका इरादा। उन्होंने एक फाइल विक्रम के सामने फेंकी। राजवीर साफ शब्दों में, 5 नाम, 5 चेहरे, 5 गुनाहगार जो कानून से ऊपर समझते हैं खुद को। तुझे मौका है विक्रम, इनकी गर्दन तक कानून पहुंचाने में मदद कर, तेरी सजा पर बात हो सकती है। विक्रम धीमे से मुस्कुराते हुए, आपको यकीन है मुझ पर या बस जरूरत है? राजवीर ठंडी नजर से, मुझे जरूरत है तुझ जैसे शातिर की, लेकिन याद रख, एक गलत चाल चली तो तेरी आखिरी सांस भी इसी जेल की दीवारें गिनती रहेंगी। विक्रम ने फाइल खोली। 5 के नाम और तस्वीरें। 1 रघु गोल्डवाला, सोने के काले खेल का बादशाह। 2 विकास धवन, जो इमारतें नहीं जिंदगियां गिराता है। 3 बलदेव राणा, शराब के धंधे में जहर घोलने वाला। 4 सरला देवी, फ्रेबी समाज सेविका, असल में मानव तस्करी की सरगना। 5 विजय शंकर, IAS, सिस्टम के भीतर का सबसे बड़ा वायरस। विक्रम आंखों में चमक के साथ, ये तो वही खेल है जिसमें मैं उस्ताद हूँ इंस्पेक्टर साहब। पर याद रखिए, इस खेल में मोहरे भी दांव बदल देते हैं। राजवीर ने बस एक हल्की मुस्कान दी और कोठरी से बाहर निकल गए। लेकिन दोनों को पता था अब सिर्फ साजिशें नहीं चलेंगी, ये खेल जानलेवा हो सकता है। बहुत अच्छा, तो आइए आगे बढ़ते हैं इस रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानी के अध्याय की ओर। पहला निशाना, सोने का सौदागर। दिल्ली की तंग गलियों में बसा था रघु गोल्डवाला का साम्राज्य, एक मामूली ज्वेलरी की दुकान जिसके नीचे काले धन का समंदर बहता था। राजवीर ने विक्रम को एक विशेष पुलिस दस्ते के निगरानी में बाहर लाया। उसकी पहचान छुपा दी गई थी। अब वह एक सरकारी मुखबिर था जो अपने ही जैसे दरिंदों को शिकारी करने निकला था। एक सुनसान गोदाम में पहली रणनीति बनी, राजवीर, हमें उसके गुप्त अड्डे की जानकारी चाहिए, वो जगह जहां वो सोने की ईंटें छुपाता है। विक्रम हल्के से हंसते हुए, रघु कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है, उसके पास 3 परतों वाला सिक्योरिटी सिस्टम है। मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने उसे बनाया था। एक रात विक्रम ने अपने पुराने सूत्रों को सक्रिय किया। उनमें से एक था चिंटू, एक जूनियर दलाल जो अब भी रघु के लिए माल पहुंचाता था। विक्रम ने एक पुराने कब्रिस्तान में चिंटू से मुलाकात की। विक्रम, रघु को बता कि मैं जिंदा हूँ और मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे वो खोना नहीं चाहेगा। चिंटू कांप गया, डर उसके चेहरे पर साफ था। इसी बीच राजवीर और उनकी टीम एक मोबाइल वैन से सिग्नल ट्रैक कर रहे थे। रघु तक संदेश पहुंच चुका था। 3 रात बाद विक्रम को रघु के आदमी ने एक गुप्त लोकेशन पर बुलाया, एक सोने की फैक्ट्री जो कागजों में बंद दिखती थी, लेकिन अंदर वहां पिघला हुआ सोना बह रहा था और रघु अपने भारी अंगूठियों वाले हाथों में सिगार दबाए बैठा था। रघु, मैंने सुना तू मर गया था सेठी। विक्रम धीमे से मुस्कुराते हुए, मौत से लौटना भी एक कला है, चल कुछ पुराना हिसाब चुकता करते हैं। बाहर पुलिस की वैन तैयार थी। विक्रम ने तय इशारा किया, 3 बार बाएं कंधे को सहलाना, और अगले ही पल फैक्ट्री के बाहर धमाका हुआ और एंट्री पर पुलिस धड़धड़ा कर घुस गई। राजवीर धड़ाके से, रघु गोल्डवाला, तुम कानून की गिरफ्त में हो। रघु बौखलाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सोने की ईंटें, नकली दस्तावेज और कई अवैध पासपोर्ट बरामद हुए। राजवीर विक्रम से, एक निशाना गिरा, अब 4 बाकी।